सब मेरे को ग्राउंड से सॉल्व नहीं करना, मेरे को ग्राउंड से सॉल्व नहीं करना। मैंने कहा पता फिर तू कैसे सॉल्व करना चाह रहा है? बोले सर मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं वेज के फ्रेम से। मैंने कहा अब आई ना देख फोड़ू वाली बात, अब आएगा देख मजा। तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को ये बताओ जमीन से देख रहे हो तो आगे जाता दिख रहा है, मैंने कहा हां, लेकिन अगर मैं यहां जाके बैठ गया तो क्या मेरे को ये मास रुका हुआ दिखाई देगा? हां सर रुका हुआ दिखाई देगा। क्या तेरे को मास रुका हुआ दिखाई देगा? हाँ रुका हुआ दिखाई देगा। तो मास अगर तेरे को रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मास अगर तेरे को रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मास अगर तेरे को रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मास ये तेरे को इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है, तो तू सोच के जवाब दे, क्या इक्विलिब्रियम के सवाल ज्यादा आसान होते थे एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन वाले सवाल? क्योंकि इक्विलिब्रियम वाले सवाल में कुछ करना होता नहीं था, तो कंपोनेंट ले लो, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, दाएं वाला बराबर बाएं वाला। कंपोनेंट वाले में तो देखना पड़ता था किधर कौन सा कंपोनेंट किसको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो क्या मैं अगर इसके ऊपर जाके बैठ के देखूं तो मेरे को क्या रुका हुआ दिखाई देगा? बोले हां सर रुका हुआ दिखाई देगा। बस बैठने से पहले क्या दे दे किराया, आदमी का एक्सेलरेशन आगे है तो पीछे की तरफ दे दे किराया, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, इसी को मैं बोलूंगा मेरे भाई सूडो फोर्स। अब बोले अब सेफ है। अब तेरे को क्या मास रुका हुआ दिखाई दे रहा है? बोले हां रुका हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा तो बस एफबीडी बना, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, जरा सॉल्व कर ले। सर नीचे लग रहा होगा सर इस पे एमजी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब और बताओ। सर एमजी लग रहा है सर, इधर लग रहा होगा एमजी का कंपोनेंट कितना, एमजी sin थीटा, और सर एक कंपोनेंट एमजी का लग रहा होगा इस तरफ, बोले वो कितना होगा? मैंने कहा एमजी cos थीटा। सर इस एमजी को अब मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसके दोनों कंपोनेंट ले लिए हैं, और इसके बाद सर एक लग रहा होगा इस तरफ नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये तो होगी कहानी। सर ये एमए है तो इसको भी तोड़ लो ना। मैंने बिल्कुल सही कह रहा है, एमए को भी तोड़ लो। तो एमए को अगर तू तोड़ेगा तो एमए का एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, ध्यान से देखना। बोले सर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एमए इधर है ये एंगल भी थीटा है, तो एमए का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? बोले सर एमए cos थीटा, नीचे कितना जाएगा? सर एमए sin थीटा, और सर अब ये एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा क्योंकि तू उसके ऊपर जाके बैठ गया। मैंने तोड़ लिया, मतलब आप समझ रहे हो ना। मैंने इसको एक ही सवाल में तोड़ लिया। मैं इसको यहां लगा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि तुम ये ना, ताकि एक ही सवाल में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको यहां लगा देता हूं इस जगह पर, मैं इसको यहां लगा देता हूं इस जगह पे, लगा देता हूं इस जगह पर, ठीक है। और बंदे को मैं यहां पे बैठा देता हूं, यहां पे बंदे को मैंने बैठा दिया, इस एमए को मैंने तोड़ दिया। अब बता ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है? रुका हुआ दिखाई दे तो इधर वाला फोर्स बराबर उधर वाला फोर्स, तो सीधी बात बोलेगा। बोले सर mg sin थीटा बराबर निकल के आ जाएगा ma cos थीटा, इसका मतलब a बराबर निकल के आ जाएगा g tan थीटा। वही सवाल इसके ऊपर बैठ के सॉल्व किया तो भी वही आंसर आ रहा है, और जमीन से सॉल्व किया तो भी वही आंसर आ रहा है। और इस सवाल की खासियत और है कि मैं तुझसे अगर नॉर्मल पूछूंगा तो तू नॉर्मल भी बोल देगा। अरे सर इसके ऊपर जाकर बैठे ना, हाँ ये ब्लॉक क्या उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, तो सीधी बात बोलेगा यस सर सवाल सॉल्व हो गया। सर नॉर्मल बराबर क्या लिख देंगे? सर नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ma sin थीटा, sin थीटा एक ही वैल्यू पुट कर दे यहां पर, एक वैल्यू पुट करके सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आई थिंक वो तुम आंसर निकाल सकते हो। इसका मतलब नॉर्मल भी आ गया, वो तुझसे कहते हैं यहां पर बेइंग मशीन रख दिया मैंने, बेइंग मशीन रख दी, बेइंग मशीन बता बेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? नॉर्मल के बराबर ये हो जाएगी, खत्म कहानी। तो वही सवाल जो आपने ग्राउंड से किया वही सवाल आपने यहां से कर लिया। अब इसी सवाल का एक और एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, ये तेरा एचसीबी में सवाल दे रहा है।